वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः। मैं पूनम तिवारी हिंदी और संस्कृत की टीचर हूँ। मैंने हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी में बीए किया है और उसके बाद मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से एमए किया है। उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनर के रूप में बीएड और एमएड की डिग्री ली है। मैं स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ। साथ ही कोचिंग क्लासेस में भी हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ। मैं भाषा शिक्षक हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने हिंदी और संस्कृत व्याकरण के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। 3 महीने का क्रैश कोर्स पढ़ाती हूँ। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही बात आती है कि हम ये लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं। तो इसका महत्व बताती हूँ। चूँकि मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ तो संस्कृत के बारे में बताना चाहती हूँ कि संस्कृत सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। प्राचीन भाषा तो सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है। लेकिन वो वैज्ञानिक भाषा कैसी है, इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे एक वाक्य है, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ। उदाहरण है, राम पेड़ पर चढ़ता है। अब इसको अंग्रेजी में कहेंगे राम क्लाइम्स ऑन द ट्री। इसको संस्कृत में कहेंगे रामः वृक्षे आरोहति। अब अगर हम शब्दों के स्थान परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी में कि उसका अर्थ क्या बनता है। तो हम लिखते हैं पेड़ राम पर चढ़ता है। अब यहाँ पर वाक्य का, शब्द का अर्थ बदल जाता है क्योंकि शब्दों के स्थान हमने परिवर्तन कर दिए। उसी तरह से जब हम अंग्रेजी में करते हैं तो कहते हैं द ट्री क्लाइम्स ऑन द राम। तो यहाँ पर भी ट्री राम के ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन जब संस्कृत में हम वाक्य परिवर्तन करते हैं, शब्दों के स्थान परिवर्तन करते हैं, तो लिखते हैं वृक्षे राम आरोहति। अब यहाँ पर शब्दों के स्थान परिवर्तन के बाद भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष शब्द जो है इसमें विभक्ति का उपयोग हुआ है और वृक्ष सप्तमी विभक्ति का शब्द है। इसका मतलब होता है वृक्ष पर। तो हम कहते हैं वृक्ष पर राम चढ़ता है। तो यहाँ विभक्तियों का उपयोग होने के कारण शब्दों के स्थान चाहे हम कितना भी बदल दें पर उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती। अगर हम विभक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो वाक्य के अर्थ में गलतियाँ होने की कोई संभावना नहीं होती है। संस्कृत की दूसरी विशेषता, जैसी कि हमने बताया कि ये संगणकीय भाषा है। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जिनका कंप्यूटर पे सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसका उपयोग संगणक में, कंप्यूटर में हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि यह जो है वैद्यकीय भाषा है। वैद्यकीय भाषा मतलब कि वेद का, चिकित्सा शास्त्र की जानकारी संस्कृत के ग्रंथों में बहुत सारी, हमारे 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो हमारा चिकित्सा से संबंधित है, उसमें सारी चिकित्सकीय ज्ञान दिया गया है। अगर हम आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो हमें संस्कृत की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी पुस्तकें जो है वो संस्कृत में लिखी हुई हैं और उसमें बहुत सारे बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है। चौथी विशेषता यह है कि यह संस्कृत को हम सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। जो आजकल आधुनिक युग में कोडिंग प्रणाली सिखाई जा रही है, कंप्यूटर युग में बच्चों को कोडिंग प्रणाली सिखाई जा रही है। प्राचीन काल में ही हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्रबद्ध करके बातों को बताया है। सूत्रबद्ध का मतलब ये है कि हम कम से कम याद रख के बहुत बड़ी बड़ी बातों को जब उसका व्याख्या करते हैं तो बता सकते हैं। ज़्यादातर संस्कृत का व्याकरण जो है सूत्र के माध्यम से महर्षि पाणिनि के ग्रंथ में दिया गया है। और इसके अलावा संस्कृत में बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, भागवत गीता है। उन सभी को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये सारी पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद है, लेकिन जो मूल ज्ञान मूल भाषा में पढ़ने का आनंद है वह तभी मिल सकता है जब हम संस्कृत भाषा की
जानकारी रखें, क्योंकि वहाँ पे जो श्लोकों के बारे में जानकारी होती है। जैसे आदि कवि वाल्मीकि ने प्रथम काव्य जो लिखा था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समान यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। क्रौंच पक्षी के बारे में उन्होंने, जब उनके मन में करुणा आई थी, किसी बहेलिये ने क्रौंच को मार दिया था, तो अंदर से उनके करुणा उत्पन्न हुई और यह काव्य का सृजन हुआ। तो ये आदि काव्य है। अब इसको पढ़ने के लिए अगर कोई कह दे कि वाल्मीकि का आदि काव्य क्या है, तो आपको अगर संस्कृत नहीं मालूम है तो आप वो नहीं जान पाएंगे, वो आनंद को नहीं उठा पाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने इतने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हैं, जब संस्कृत नहीं पढ़ने आएगा तो आप नहीं जान सकते। और संस्कृत का क्या लाभ है आपके जीवन में, दैनिक जीवन में उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। संस्कृत के माध्यम से ही हम रोज़ प्राणायाम, व्यायाम, श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो श्लोकों और मंत्रों के उच्चारण से हमारे सांसों का जो है गति नियंत्रित होता है, उससे हमारे जो है स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक विकास करते हैं। ईश्वर की तरफ हमारा जो है रुझाव बढ़ता है, हम ईश्वर के प्रति आकर्षित होते हैं। मैं आप लोग को बताने वाली थी कि इस क्रैश कोर्स में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी भाषा सीखने के लिए ज़रूरी होता है उसकी वर्णमाला सीखना। तो पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला को संस्कृत में माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। दूसरा है उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान कि वर्णों का उच्चारण हम मुंह के किस हिस्से से कर रहे हैं, गले से कर रहे हैं, जिह्वा से कर रहे हैं, दंत से कर रहे हैं, वो उच्चारण स्थान हम इसमें बताएंगे। तीसरा है कारक विभक्ति, विभक्तियों का प्रयोग करके ही वाक्यों का निर्माण होता है, तो कारक विभक्ति के बारे में सिखाएंगे। चौथे नंबर पे हम सीखेंगे संधि। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि में सिखाया जाता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके बारे में जानेंगे। समास देखेंगे, समास में दो पदों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। उसके बाद उपसर्ग और अव्यय के बारे में सीखेंगे। सातवां लेसन है हमारा प्रत्यय, उसके बारे में पढ़ेंगे। आठवां है शब्द रूप, शब्दों को विभक्तियों के साथ कैसे परिवर्तित करके रूप बनते हैं। नौवां पाठ है हमारा धातु रूप। धातु मतलब होता है संस्कृत में क्रिया, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, तो क्रिया के बारे में भी सीखेंगे, उनका रूप सीखेंगे, तभी हम वाक्य का निर्माण कर पाएंगे। और अंत में हम जो है लेखन कौशल में वाक्य निर्माण, शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण सीखेंगे और उससे बड़े बड़े शब्दों के निर्माण करेंगे और पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो ये सब बताने के बाद मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हर क्लास में जो है मैं एक श्लोक बताती हूँ, उसकी व्याख्या बताती हूँ। आप लोगों को भी कोई चीज़ श्लोक पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई रुचि है संस्कृत सीखने में तो लोग आ सकते हैं। संस्कृत बहुत अच्छी चीज़ है और आपका पूरी तरह से जीवन परिवर्तित हो जाएगा संस्कृत सीखने के बाद। नमस्कार।